मास्क है। अगली जो है ये एक कैनाल के साथ शुरू में ये भी वही काम करना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर पढ़ाई की जाए तो उन्होंने ताशकंद, बुखारा हायर एजुकेशन के लिए बगदाद चले गए। दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आपको उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के कुछ बेहतरीन आकर्षण दिखाऊंगा। अपने पहले अट्रैक्शन पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा ताशकंद का इतिहास भी जानना जरूरी है। इस शहर का निर्माण संभवतः दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। ताशकंद नाम, जिसका उज़्बेक में अर्थ है पत्थर का गांव, इसका उल्लेख पहली बार 11वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोप और पूर्वी एशिया के कारवां मार्गों पर व्यापार और हस्तशिल्प के लिए मशहूर इस शहर पर 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरबों ने कब्जा कर लिया था और बाद में 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मंगोलों के अधीन आने से पहले यह विभिन्न मुस्लिम शासक वंशों के कब्जे का हिस्सा बन गया था। 1865 में इस पर रूसियों ने कब्जा किया तो यह लगभग 70,000 निवासियों का एक चारदीवारी वाला शहर था और पहले से ही रूस के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। नवंबर 1917 में एक सशस्त्र विद्रोह के बाद रूसी उपनिवेशवादियों द्वारा सोवियत शासन की स्थापना की गई थी, लेकिन जब 1924 में इसका विभाजन हुआ तो समरकंद उज़्बेकिस्तान गणराज्य सोवियत संघ की पहली राजधानी बना। 1930 में राजधानी को ताशकंद स्थानांतरित कर दिया गया। आज ताशकंद मध्य एशिया का प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कपास यहाँ की मुख्य फसल है, जिसमें यह स्थित है। गेहूं, चावल, जूट, सब्जियां और खरबूजे भी उगाए जाते हैं और रेशम के कीड़ों का प्रजनन किया जाता है। शहर के कई उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हैं, जिसमें 1920 में स्थापित विश्वविद्यालय और 1943 में स्थापित उज़्बेकी अकेडमी ऑफ साइंसेज के विभिन्न संस्थान शामिल हैं। 1966 में आए भूकंप के बाद से शहर का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। ताशकंद के आज दूसरे दिन या यूं कहें पहले दिन हम लोग सबसे पहले आए हैं हजरत इमाम कॉम्प्लेक्स। हजरत इमाम जो है, इनका जन्म 1911 में हुआ था एक ताला जो बनाते हैं उनके घर में, और शुरू में ये भी वही काम करना चाहते थे, लेकिन बाद में इनके अंदर ये इच्छा हुई कि पढ़ाई की जाए तो उन्होंने ताशकंद, बुखारा मदरसे में शिक्षा ली और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बगदाद चले गए। और बगदाद के बाद इन्होंने कैलियोग्राफी की एक नई परिभाषा दी। ये कम्प्लेक्स पूरा उन्हीं को उसमें बनाया गया है। हजरती इमाम एंसेम्बल एक ऐसा परिसर है जो प्राचीन धार्मिक इमारतों को आधुनिक इमारतों के साथ जोड़ता है। परिसर का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। वास्तुशिल्प समूह में हजरती इमाम कैथेड्रल मस्जिद शामिल है। यह समूह का एक नया हिस्सा है। मस्जिद का निर्माण 2007 में हुआ था। इस परियोजना के आरंभकर्ता देश के राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव थे।
जोहरिया मदरसा। और ये 2 मिनरेट्स बड़े खूबसूरत मिनरेट, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। इस मस्जिद में 53 मीटर ऊंची 2 मीनारें हैं और अंदर से सोने की पत्ती से ढके 2 गुंबद हैं। प्रवेश द्वार पर गुंबददार हाल को चंदन के स्तंभों से सजाया गया है। विशेष रूप से डिजाइन की गई खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। हमारे पीछे हजरत इमाम जामी मस्जिद, ये फ्रंट है, लेकिन चूँकि गाड़ी ज़्यादातर जो है बैक साइड में जाती हैं तो लोग बैक से एंट्री करते हैं। हजरती इमाम परिसर का स्वरूप प्राचीन परंपराओं के आधार पर बनाया गया था और इस परिसर में 2 गुंबद और 2 मीनारें हैं। दाहिनी मीनार खोरेजमियम मस्जिद इब्राहिम और एरिकन द्वारा बनाई गई थी और बाईं मीनार का निर्माण समरकंद के शरीफ उस्ता के नेतृत्व में कारीगरों के एक समूह द्वारा किया गया था। आज का हम लोगों का दूसरा स्टॉप है ताशकंद टेलीविज़न टावर, और ये 1960 में बना था। 375 मीटर इसकी हाइट है। बेसिकली पर्पज़ वही है जो हर जगह होता है। टेलीविज़न टावर का मतलब था जो सरकार की नीतियां हैं और कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाना। ताशकंद टीवी टावर 375 मीटर हाइट है।
पीछे मिनोर मास्क है। इसे व्हाइट मास्क के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली जो है ये एक कैनाल के साथ लगी हुई बैंक बिल्डिंग को कन्वर्ट करके इसे बनाया गया है। ये 2 मीनारें हैं और स्काई ब्लू का डोम है। ब्यूटीफुल व्हाइट मास्क, मीनार मास्क। अब हम लोग आए हैं आज का 5वां स्टॉप, कोकल दास मदरसा। ठीक होना चाहिए। ये कोकल दास मदरसा जो है ये मिडिवल पीरियड का मदरसा है और ये 1570 में दरविश सुल्तान ने इसको बनाया था। अंदर चल के आइए देखते हैं। रेंडेक्स टैक्सी से हम लोग चल रहे हैं ताशकंद में। बस एक समस्या थोड़ी सी आ रही है यहाँ पर। पिकअप जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट पिकअप पॉइंट पे टैक्सी ना आने से 1-2 बार सफ़र करना पड़ा। वैसे तो ठीक है, मिल जा रही है, लेकिन थोड़ा सा पिकअप पॉइंट के बारे में समझ लेना चाहिए। भाई ये है चोरसू बाज़ार और चारसू बाज़ार भी कहते हैं कुछ लोग। ये बताते हैं कि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स। ये क्या अमरूद है क्या यार? बिल्कुल फ्रेश। खूबसूरत एंट्रेंस, बिल्कुल डोम की तरह बना हुआ। पूरे हम लोग कजाकिस्तान भी गए थे, वहाँ भी था, कहीं ग्रीन बाज़ार, कहीं बिस्केट में भी था। तो मुझे लगता है कि सेंट्रलाइज मार्केट का फैशन जो है सेंट्रल एशिया में ज़्यादा है। अब ये देखिए इंटर कर रहे हैं हम, लेकिन ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है। वाह, लवली डोम। यहाँ फूड कोर्ट भी है अंदर, आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल प्लेस। इतना होने के बाद भी बिल्कुल साफ सुथरा मार्केट। वाह,
खीरा बहुत खाया जाता है क्या? ये वो करके खाते हैं, रखते हैं ना कई दिनों तक उसमें डाल के। ये देखो पनीर वगैरह है लगा है। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, ये पूरा एरिया डेयरी प्रोडक्ट का है दीदी सिंह। ये 70,000, बाप रे बाप, 450 रुपये का है। क्या बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया देख कर डेयरी प्रोडक्ट को। लवली। इधर देखो अचार है, सब अचार के शौकीन हैं यहाँ लोग। What is this? This one? Cheese. कई वैरायटी की है वो चीज़। क्या हो सकता है? सवेरे Hebben ze hem gewoon het mimes? नॉनवेज भी बिल्कुल क्लीन है एकदम बिल्कुल। वाह, हाँ वो तो हमने देखा था कजाकिस्तान में।